तो चलिए आज बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की, उनके जीवन और उनके विशाल लगभग अकल्पनीय कामों पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो जाहिर है उनके जीवन, उनके लिखे ग्रंथों और सनातन संस्कृति पर उनका जो गहरा असर रहा उसी पर आधारित है। देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ वो बातें दोहराना नहीं है जो सब जानते हैं, बल्कि ये समझना है कि वेदव्यास आखिर इतने इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था और कैसे उन्होंने ज्ञान की पूरी धारा को ही बदल दिया। हाँ, और ये यात्रा उनके नाम से ही शुरू होती है, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। उनके नाम से? जी, उनका जो मूल नाम था वो था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। हाँ, कृष्ण इसलिए क्योंकि उनका रंग सांवला बताया जाता है, और द्वैपायन क्योंकि वो एक द्वीप पर जन्मे थे। अच्छा। व्यास नाम तो उन्हें बाद में मिला। व्यास, मैंने पढ़ा है इसका मतलब होता है विस्तार करने वाला या व्यवस्थित करने वाला। बिल्कुल, और यही तो कमाल की बात है, एक तरह से उनके नाम में ही उनके जीवन का पूरा सार छिपा है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और उनका जन्म वो भी सुना है कुछ असाधारण था, महर्षि पराशर और सत्यवती। हाँ, सत्यवती जो एक मल्लाह कन्या थी, उनका जन्म भी बहुत असाधारण परिस्थितियों में हुआ था, और कहते हैं कि वो जन्म लेते ही जैसे वयस्क हो गए थे। जन्म लेते ही? जी, और तुरंत अपनी माँ से अनुमति लेकर तपस्या के लिए वन चले गए, लेकिन ये वादा करके कि जब भी माँ उन्हें याद करेंगी वो फौरन प्रकट हो जाएंगे। कमाल है। ये दिखाता है कि वो जैसे जन्म से ही किसी खास उद्देश्य के साथ आए थे, ज्ञानी थे। बिल्कुल, जन्मजात ज्ञानी। और फिर आता है उनका वो काम जिसने उन्हें हमेशा के लिए वेद व्यास बना दिया। आप वेदों के विभाजन की बात कर रहे हैं? हाँ, ये उनका शायद सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। पहले वेद एक ही था, है ना, और उन्होंने उसे 4 हिस्सों में बांटा। जी, जो उस समय कितना विशाल ज्ञान रहा होगा, सब एक साथ उसे याद रखना, संभालना, अगली पीढ़ी तक पहुंचाना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये तो है। तो व्यास जी ने उस एक वेद को उसकी प्रकृति और उपयोगिता के हिसाब से 4 भागों में व्यवस्थित किया। ऋग्वेद जिसमें स्तुतियां हैं, यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं, सामवेद जो गायन से जुड़ा है, और अथर्ववेद जिसमें लौकिक ज्ञान, आयुर्वेद वगैरह है। अच्छा, तो ये सिर्फ बांटा नहीं बल्कि ज्ञान को एक तरह से सुलभ बनाया है, व्यवस्थित किया। बिल्कुल सही। ये ज्ञान को संरक्षित करने और अलग-अलग ऋषि परंपराओं को सौंपने का एक तरीका था, ताकि हर भाग पर विशेषज्ञता हासिल की जा सके और वो सुरक्षित रहे। ये ज्ञान का प्रबंधन का एक अद्भुत उदाहरण है, कह सकते हैं। वाह। और फिर उनका दूसरा बड़ा काम, महाभारत। महाभारत, जिसे 5वां वेद भी कह देते हैं कई बार। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, 1 लाख से ज्यादा श्लोक। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों की युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें तो जीवन का हर पहलू है। हाँ, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नीति, दर्शन, इतिहास, मानवीय भावनाएं, सबका एक विशाल विश्वकोश है। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवत गीता भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, श्री कृष्ण और अर्जुन का वो अद्भुत संवाद। हाँ। व्यास जी ने इतने गहरे ज्ञान को कहानियों और किरदारों के माध्यम से हम तक पहुंचाया। यही उनकी खासियत थी, ज्ञान को सरल और सुलभ बनाना। और इसी कड़ी में पुराणों का भी जिक्र आता है। हाँ, 18 प्रमुख पुराण, उनकी भी रचना उन्होंने ही की। जी, अगर वेद और महाभारत ज्ञान के उच्चतम शिखर हैं, तो पुराण उस ज्ञान को आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने वाली नदियों की तरह है। अच्छा, ये अच्छा नजरिया है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सब में कहानियों, इतिहास, उपासना पद्धतियों के जरिए उन्हीं वैदिक सत्यों को, उन्हीं दार्शनिक बातों को सरल और रोचक तरीके से समझाया गया है। और श्रीमद् भागवत पुराण तो खास तौर पर कृष्ण भक्ति का आधार माना जाता है। बिल्कुल, वो तो भक्ति साहित्य का एक रत्न है। उनके जीवन का एक और पहलू है जिस पर काफी चर्चा होती है, नियोग विधि वाला। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। हाँ, वो भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कुरुवंश पर संकट आया, तो अपनी माता सत्यवती के कहने पर, उनके आग्रह पर, उन्होंने नियोग विधि से संतान उत्पन्न की ताकि वंश आगे बढ़ सके। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। जी, देखिए, ये उस युग की एक विशिष्ट सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी। आज के नजरिए से इसे देखना शायद ठीक न हो, पर उस समय विशेष परिस्थितियों में वंश को बचाने के लिए ये एक मान्य तरीका था, और इस घटना ने तो इतिहास की दिशा ही बदल दी। सही कहा। अच्छा, उन्होंने इतना ज्ञान रचा, उसे व्यवस्थित किया, लेकिन ये आगे कैसे बढ़ा? इसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया कैसे गया? ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है।
उन्होंने सिर्फ रचना या विभाजन नहीं किया, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का पूरा इंतजाम किया। कैसे? उन्होंने अपने मुख्य शिष्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी। जैसे पैल ऋषि को ऋग्वेद सिखाया, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। अच्छा, हर वेद के लिए एक विशेषज्ञ शिष्य। हाँ, और उनके एक और शिष्य थे रोमहर्षण या लोमहर्षण, जिन्हें उन्होंने पुराण और इतिहास का ज्ञान दिया। इस तरह उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान के प्रसार का एक मजबूत ढांचा तैयार किया। कमाल है। मतलब सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसे जीवित रखने की पूरी व्यवस्था बनाई। बिल्कुल, और यही वजह है कि ये ज्ञान परंपराएं आज तक किसी न किसी रूप में जीवित हैं। और कुछ और भी बातें हैं जो उनके बारे में कही जाती हैं, जैसे उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, अमर। जी हाँ, उन्हें सप्त चिरंजीवियों में गिना जाता है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये वो 7 महापुरुष हैं जिन्हें अमर माना जाता है। और गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी उन्हीं से जुड़ा है। हाँ, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये दिन उन्हीं महान गुरु जिन्होंने ज्ञान को व्यवस्थित करके हमें दिया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। गुरु शिष्य परंपरा के इस आदि प्रवर्तक का स्मरण करने का दिन। उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, जी यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों को जानने वाले। जी, ऐसा माना जाता है। ये शायद उनके अगाध ज्ञान और उनकी गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। वो ना सिर्फ अतीत को जानते थे, बल्कि वर्तमान को समझकर भविष्य का भी आभास कर लेते थे। महाभारत में कई जगह इसका प्रमाण भी मिलता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, वेदव्यास सिर्फ एक लेखक या संकलनकर्ता नहीं थे, वो तो भारतीय ज्ञान परंपरा के वास्तुकार थे, एक आर्किटेक्ट। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, वास्तुकार। उन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को न सिर्फ सहेजा, बल्कि उसे व्यवस्थित किया, स्ट्रक्चर दिया और आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाया। उनका योगदान सिर्फ ग्रंथों की संख्या में नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनका असली योगदान उस व्यवस्था में है, उस तरीके में है जो उन्होंने ज्ञान को जीवित रखने और फैलाने के लिए बनाया। वेदों का विभाजन, पुराणों की रचना, ये शिष्य परंपरा, ये सब उसी एक बड़ी योजना का हिस्सा थे। और ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उन्हें चिरंजीवी क्यों माना जाता है। क्या ये सिर्फ शारीरिक अमरता की बात है या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद ये इस बात का प्रतीक हो कि सच्चा ज्ञान और उसका प्रभाव वो कभी मरता नहीं, वो समय की सीमाओं से परे होता है, हमेशा जीवित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे वेदव्यास का कान, उनका ज्ञान आज भी हमारे बीच जीवित है, हमें रास्ता दिखा रहा है। हाँ, ये संभव है कि उनकी चिरंजीविता उनके ज्ञान की अमरता का प्रतीक हो। इस पर वाकई और सोचा जा सकता है। उनका प्रभाव तो सचमुच चिरंजीवी है।